दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को आज कौन नहीं जानता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में हर रोज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और भक्तगणों का तांता लगा रहता है। लाखों भक्तजनों के इस जन सैलाब में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी परेशानी को सुलझाने हेतु बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री से अर्जी लगाने का प्रयत्न करता है। ठीक वैसे ही बागेश्वर धाम के दरबार में एक अनोखी अर्जी देखने को मिली, जिसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी दूसरी शादी की अर्जी लगाने आया था। क्या है पूरा मामला और कौन लोग थे जो अर्जी लगाने आए थे, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह मामला है बसमत नगर से आए एक बूढ़े बाबा की, जो अपने बेटे के साथ बहुचर्चित बागेश्वर धाम दरबार में अर्जी लगाने आए थे। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर बाबा बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। रोते हुए बूढ़े बाबा को चुप कराते समय धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आप बड़े हनुमान भक्त हो और निरंतर हनुमान जी की भक्ति एवं सेवा भाव में लगे रहते हो। आपने आज सवेरे बागेश्वर सरकार जी की सेवा करते हुए भगवान से बोला था कि आज मैं दरबार में जा रहा हूं और कृपा करके मेरी अर्जी लगवा देना। देखिए, आपकी अर्जी लग चुकी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी भावुक हो रहे बाबा से कहते हैं कि आप अपने साथ किसे लेकर आए हैं। प्रत्युत्तर में बाबा कहते हैं कि यह मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे की अर्जी लगाने आया हूं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस आप मेरे बेटे की परेशानी का निराकरण कीजिए। अब आगे के सवाल जवाब धीरेंद्र शास्त्री और बाबा के बेटे के बीच हुआ। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बूढ़े बाबा के बेटे से पूछा कि आपको क्या परेशानी है। वह जवाब देता है कि घर में परेशानी चल रही है, सारे काम अटक रहे हैं और पत्नी के साथ कलेश चल रहा है। ये सुनने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पर्ची में लिखे हुए को पढ़ा कि बूढ़े दादा तो हनुमान जी के भक्त हैं और बस हनुमान जी की भक्ति चाहते हैं, राम नाम की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए बाबा पर गुरु कृपा बनी रहेगी। आगे धीरेंद्र शास्त्री अपनी लिखी हुई पर्ची को पढ़ते हुए बताते हैं कि बाबा अपने बेटे की परेशानी को लेकर आए हुए हैं, जिसके घर में क्लेश बना हुआ है और बेटे की घरवाली यानी बहू बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं, तरह तरह के आरोप लगाती हैं और घर से अलग होना चाहती है। बहू अपने मायके वालों के कहने पर चल रही है, घर में उपद्रव मचा रही हैं। आपकी पत्नी कहती है कि तुम्हें नाक रगड़वा देगी, जेल में पहुंचा देगी। आपकी पत्नी आपको पिटवाना चाहती है और रिश्तेदारों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा है। आपके मन में पत्नी को लेकर कुछ संशय है और वो किसी अन्य के साथ पकड़ी भी जा चुकी है। आपको जो शक है वो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, फिर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हमारे गुरु श्री सन्यासी बाबा आपके बारे में 3 बातें कहते हैं। आपका कोई काम नहीं बन रहा है, जीवन में उपद्रव मचा हुआ है, 2016 से आप परेशान हैं, घर में धन की तंगी है, घर पूरा बर्बाद हो चुका है, आप पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहते हैं। इस पर हंसी मजाक और विनोद करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि देखिए क्या जमाना आ गया है। यहाँ इधर मेरी एक शादी नहीं हो रही है और ये भाई साहब आधी उम्र में दूसरी शादी रचाना चाहते हैं। वाह भाई वाह! ये सुन पूरा बागेश्वर धाम का दरबार हंसी ठहाके से गूंज उठता है। उपाय बताते हुए धीरेंद्र शास्त्री जी आगे बोलते हैं कि अभी आपको 3 महीना विचार करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, मैं आपको तलाक लेने की आज्ञा नहीं देता हूँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आगे कहते हैं कि केवल आपकी पत्नी की गलती नहीं है, तुम भी कुछ कम नहीं हो, भूल तुम्हारी भी बराबर है। मैं तो गुरु हूं तो दोनों पक्ष को देखूंगा। जो मैंने अभी पर्ची पर लिखा है, जिसे माइक पर बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन वो होकर रहेगा। पर्ची को देखकर बूढ़े दादा का बेटा भी कहता है कि हाँ, जो लिखा है वो सही लिखा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि आप धाम पहुंचिए, वहां हम आपको उपाय बताते हैं, घर का क्लेश दूर करते हैं। आप थोड़ा विचार विमर्श करो। मैं ये नहीं कहता कि अभी तलाक लो या सामंजस्य बनाओ, बस 3 महीना रुक जाओ, अपने आप निर्णय निकल जाएगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बूढ़े दादा और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया और दोनों को विदा किया। अर्जी के क्रम को आगे बढ़ाया गया और इसी क्रम में अगला नंबर आता है परभनी के लोकमान्य नगर से आए हुए सत्यम का, जिनके साथ उनकी चाची भी थी। चाची बताती हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो 14 वर्ष की उम्र तक तो ठीक थे,
लेकिन बाद में उनका चलने फिरने में दिक्कत आने लगी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पर्चे में लिखा कि सत्यम के चचेरे भाई बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पैरों में दिक्कत है, सुन्नपन बना रहता है और मस्कुलर समस्या बनी रहती है और बच्चों का वजन भी बढ़ता जा रहा है। बच्चों के अंदर मस्तिष्क से संबंधित समस्या देखने को मिल रही है और बच्चे अब धीरे धीरे मंदबुद्धि भी होते जा रहे हैं। उपाय बताते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि बच्चों को 40% स्वास्थ्य लाभ केवल मंत्र चिकित्सा से ही हो जाएगा और यह मेरा आशीर्वाद है। परेशानी का कारण बताते हुए धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, पूर्वजों का दोष है और यह समस्या 2004 से बनी हुई है, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव 2014 से पड़ा है। धीरेंद्र शास्त्री जी आगे बताते हैं कि घर में पेट या शरीर दिक्कत के चलते एक अकाल मृत्यु भी हुई है। इसका जवाब देते हुए सत्यम की चाची कहती है कि मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। आगे उपाय संबंधी चर्चा करते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा और बालाजी का यह आदेश है कि मंत्र चिकित्सा के सहयोग से बच्चों के अंदर की 40% तक स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन डॉक्टरी परामर्श और चिकित्सा को बंद नहीं करना है। धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि हनुमान जी ने उन्हें मंत्र चिकित्सा आशीर्वाद स्वरूप दी है, जिसका प्रयोग किया जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री जी सत्यम की चाची को उपाय बताते हुए कहते हैं कि बच्चों को स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा, जिसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको धाम की पेशी करनी होगी, 21 दिनों तक अखंड ज्योति जलानी होगी और नियमों का पालन करना होगा। महाराज सत्यम की चाची को आगे निर्देश देते हैं कि सत्यम बहुत सोचता है और आप लोगों से बहुत प्रेम करता है, इसी कारण आज इसकी अर्जी लगी है और अब आप सत्यम को गोद ले सकते हैं। इसके बाद जिला जालना महाराष्ट्र से एक युवक रोहित अपनी अर्जी लगाने पहुंचा, जो क्लासिकल और शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में अपने करियर को लेकर चिंतित था। इसके अलावा वह युवक अपने पिता कृष्णा जी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान। ये सुनने के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी पर्ची को पढ़ते हुए बोलते हैं, आप रोहित पिता कृष्णा हैं, ठाकुर जी के भक्त हो और साथ ही भगवान कृष्ण की तुम पर बड़ी कृपा है और ब्रज के ठाकुर के दर्शन करना चाहते हो, तो यह काम सबसे पहले करो। धीरेंद्र शास्त्री आगे कहते हैं कि तुम संगीत विद्या पाना चाहते हो तो आपका नाम फेमस होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, बस मेहनत करते जाएं, तैयारी करते रहें, आशीर्वाद। दोस्तों, आगे अपनी बात को निरंतर रखते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि आपके पिता को बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा होती है, पेट में दिक्कत है और उनका इन्फेक्शन भी हो चुका है, कहीं जगह दिखा भी चुके हैं, लेकिन डॉक्टरी इलाज से आराम नहीं मिल रहा है, श्वास लेने में भी दिक्कत आती है, किंतु निश्चिंत रहिए, उनकी अकाल मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी, आशीर्वाद। धीरेंद्र शास्त्री अर्जी लगाने आए रोहित नामक युवक से आगे कहते हैं कि आपकी तैयारी अभी कमजोर है, रियाज छूटता जा रहा है, तो अभी आपको और ज्यादा तैयारी करनी होगी, आलस्य में ज्यादा पड़ गए हो, यही नहीं किसी के चक्कर में भी फंस चुके हो। उपाय बताते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक सरस्वती मंत्र इस पर्चे पर लिख दिया है, आप लगातार बागेश्वर धाम की पेशी करते रहे, मैं तुम्हें एक कवच दूंगा, बस तुम्हें मोबाइल की लत से छुटकारा पाना है और तैयारी को और ज्यादा तेज करना है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी जय जयकार होगी और तुम्हारा नाम फेमस होगा। और फिर बागेश्वर धाम दरबार में जय श्री राम की गूंज उठी। जय जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बागेश्वर धाम दरबार में हुई इस घटना का वृतांत सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।